Hello dear subscribers, welcome back to my channel again. So today we are going to learn second lesson राजा बदल गया. See page number 6. पेज नंबर 6 में एक चित्र है जिसमें एक बच्चा है और उसके एक हाथ में ग्लोब है और दूसरे हाथ में एक किताब है. तो देखो चित्र में ये सब दिखाई दे रहा है और लड़का क्या कह रहा है, क्या कर रहा है. एक हाथ में ग्लोब तथा दूसरे हाथ में पुस्तक लेकर हमें ज्ञान का महत्व बता रहा है. ज्ञान मीन्स नॉलेज, कि हम अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. मीन्स इफ़ वी हैव नॉलेज, इफ़ वी विल स्टडी एंड गेट द नॉलेज, वी विल सक्सेस इन आवर लाइफ. ओके, अंडरस्टैंड अबाउट दिस पिक्चर. सो ये लड़का हमें बताना चाहता है कि ज्ञान के द्वारा हम सारे संसार का विकास करते हैं. विकास मीन्स डेवलपमेंट. वी कैन डेवलप आवर वर्ल्ड, आवर कंट्री विथ आवर नॉलेज इफ़ वी विल स्टडी वेल एंड विल गेट नॉलेज. सो ज्ञान द्वारा दुनिया बदला जा सकता है, दुनिया को हम बदल सकते हैं. ज्ञान पाकर हम होशियार हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं. तो बच्चों, इस चित्र का अर्थ तुम लोग ने समझा है ना. तो हम लोग अभी इस पार्ट में क्या देखने जा रहे हैं, ज्ञान के बारे में, जिसका नाम है राजा बदल गया. मीन्स किंग चेंज्ड. हाउ किंग चेंज्ड विल सी नाउ. लेट अस सी. चिल्ड्रन सी पेज नंबर 7. यहाँ पर राजा बदल गया कहानी है. अभी हम एक एक पैराग्राफ देखेंगे, ध्यान से पढ़ाएंगे और तुम ध्यान से पढ़ना. एक लड़का था, उसका नाम राजेश था. वह जंगल में जा रहा था. रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला. वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर. जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है. अब न तो इसे रख सकता हूँ और न ही फेंक सकता हूँ. क्या करूँ इसका. अब देखो इस पार्ट में जो चित्र दिया है इस पेज में, यहाँ पर ये लड़का जो है कौन है, राजेश. हाँ, तो ये राजेश जो है जंगल में जा रहा था. एक लड़का था जिसका नाम राजेश था, वह जंगल में जा रहा था और रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला, गोल्ड कॉइन. सोने का सिक्का मीन्स गोल्ड कॉइन. अंडरलाइन दिस वर्ड्स. Children, I will tell some meanings when I am saying. You should underline it. सोने का सिक्का means gold coin. जंगल means forest. रास्ते में, रास्ता means way. तो वह सोचने लगा. He was thinking. One Rajesh named boy was going to jungle and in the way he got one gold coin and he was thinking. सोचने लगा means he was thinking what? यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूँ लेकर. जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है. सिक्का मीन्स कॉइन. तो वह सोचने लगा कि यह सिक्का मेरा नहीं है. दिस इज नॉट माई कॉइन. आई डोंट नो हुज कॉइन इट इज. सो हुज कॉइन इट इज एंड हु लॉस हिज कॉइन. सो अब न तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ. सो दिस कॉइन इज नॉट माइन. सो आई कांट कीप इट बिकॉज इट इज नॉट माइन एंड आई कांट थ्रो इट. सो क्या करूँ इसका. वो कहता है व्हाट टू डू विद दिस कॉइन. ऐसे इस तरह से लड़का सोचता है कि ये सिक्का जो है मेरा नहीं है, तो मैं इसे लेकर क्या करूं. जाने किस बेचारे का गिर गया है. आई डोंट नो हुज कॉइन इट इज. सो व्हाट टू डू दिस कॉइन. लाइक दिस ही वाज थिंकिंग एंड गोइंग. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. यही सब सोचते हुए वहाँ आगे बढ़ा चला जा रहा था, रास्ते में माला जपते हुए. माला मीन्स दैट चैंटिंग. माला इज देयर नो. साधु यूजिंग टू चैंटिंग, दैट इज. माला जपते हुए एक साधु महाराज. साधु महाराज मीन सेंट. हियर सी यू कैन सी इन द पिक्चर सेंट. साधु महाराज उसे मिले. सो इन द वे ही मेट वन साधु. साधु मीन सेंट. हु राजेश. सो उसने सोचा क्यों नहीं यह सिक्का साधु को ही दे दूं. ही थॉट. इसने सोचा मीन्स ही थॉट, क्यों ना ये सिक्का साधु को ही दे दूं. आई विल गिव दिस कॉइन टू दिस साधु. ही थॉट लाइक दैट. हु राजेश. सो यही सब सोचते वह आगे बढ़ा चला जा रहा था. रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले. उसने सोचा क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे दूं. राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा. जब राजेश ने वह सोने का सिक्का साधु को दिया तो साधु आश्चर्य से कहने लगा. क्या कहने लगा. बेटा,
यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। तो जब राजेश साधु को सोने का सिक्का देने गया तो साधु ने उसे क्या कहा कि बेटा, ये सिक्का, सोने का सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, तो इसका मुझे कोई उपयोग नहीं है, इसे तुम क्या करो, किसी गरीब को दे दो। गरीब मीन्स पुअर, गरीब मीन्स पुअर, गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट से भर सके। मीन्स इफ यू विल गिव इट टू पुअर, इट विल हेल्पफुल टू हिम टू ब्रिंग समथिंग फॉर ईटिंग। ओके, सो इस तरह से राजेश ने सोने का सिक्का जो है साधु को देने गया, तो साधु ने उसे कहा कि ये सिक्का किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। नेक्स्ट, साधु की बात मानकर राजेश आगे चला। साधु की बात मान ली उसने और राजेश आगे चला। उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। उसने देखा कि एक राजा है जो एक सेना के साथ जा रहा है। इतनी बड़ी सेना देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? तो वो सैनिक कहता है, ये हमारे राजा शूर सिंह है जो पड़ोसी देश पर, पड़ोसी मीन्स नेबर कंट्रीज, पड़ोसी देश, नेबर कंट्रीज, पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। तो इस तरह से साधु जो है राजेश से वो सिक्का नहीं लेता, तो साधु की बात मानकर राजेश आगे जाता है। Then he going, and at that time he seen that one king is going with his soldiers, so he don't know where he is going. उसने सोचा ये सेना क्यों जा रही है, इतनी बड़ी सेना लेकर राजा कहाँ जा रहा है। वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात हो रही होगी। So he thought that compulsory there should be one reason, so that is why king is going with his soldiers. So उसने अपनी सेना, जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं, तो उसने एक सैनिक से पूछा। सैनिक से क्या पूछा? सैनिक मीन्स सोल्जर। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? सो दैट राजेश आस्क्ड दैट वन सोल्जर दैट वेयर योर किंग इज गोइंग विद दिस मच सोल्जर्स, दिस मेनी सोल्जर्स। सो सैनिक से पूछा तो उसने कहा, ये हमारे राजा शूर सिंह है, ही इज द किंग शूर सिंह, आवर किंग, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू अटैक नेबर कंट्रीज। आक्रमण मीन्स अटैक, पड़ोसी देश मीन्स नेबर कंट्रीज, और उसे लूटने जा रहे हैं, टू प्लेंडर दैट कंट्री। ओके, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? सो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बार बार पढ़ना और पढ़कर समझने की कोशिश करना, और जो भी हमने इसके शब्दार्थ बताए हैं, इन शब्दार्थों को होमवर्क में लिखना और प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा? Good morning children. So welcome to today's online class. Last time we seen second lesson, राजा बदल गया, half of the lesson. So see page number 7. हमने पहला, दूसरा और तीसरा अनुच्छेद पढ़ा है। अब चौथे अनुच्छेद में देखो, जब राजेश सैनिक से पूछता है, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? तो सैनिक कहते हैं, ये हमारे राजा शूर सिंह है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। टर्न योर पेज चिल्ड्रन। तो सैनिक कहता है कि ये हमारे राजा कौन है? शूर सिंह। उनका नाम, राजा का नाम है शूर सिंह। और सैनिक कहता है कि ये राजा जो है इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? पड़ोसी देश पर आक्रमण करने, गोइंग फॉर अटैकिंग नेबर कंट्रीज। पड़ोसी देश मीन्स नेबर कंट्रीज, अंडरलाइन करना है। आक्रमण मीन्स अटैक। तो अटैक करने जा रहे हैं, किस लिए? उसे लूटने के लिए, उस राज्य को लूटने के लिए। देखो पहले के जमाने में राजा जो है दूसरे देशों पर अटैक करके उन्हें लूट लेते थे। उसी तरह इस कहानी में भी है कि ये राजा शूर सिंह पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहा है, ऐसा सैनिक ने बताया। तो उसने जवाब दिया सैनिक ने। आगे देखो, राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। अब देखो यहाँ पर बच्चों चित्र दिख रहा है ना, इस चित्र में जो है घोड़े पर राजा है, इस चित्र पर एक घोड़े पर राजा है और राजेश के हाथ में सोने का सिक्का है। तो राजेश क्या करता है, उस राजा के पास जाता है जो दूसरे देश को लूटने जा रहा है, जाता है और कहता है, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। इसे सोने के सिक्के को बताकर कहता है कि राजा महाराज, आप इस सोने के सिक्के को रख लीजिए।
सोने का सिक्का में सुनो ना चिल्ड्रन, गोल्ड कॉइन। तो राजेश वो सोने का सिक्का राजा को देने जाता है और राजा कहता है बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो। राजा राजेश से कहता है कि बेटा ये सिक्का, सोने का सिक्का मुझे क्यों देना चाहते हो। तो राजा आश्चर्य से ये बात कहता है और आगे देखो, महाराज एक साधु ने कहा था कि जो आप सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। तो राजेश करुण स्वर में बोलता है कि महाराज साधु ने कहा था जो सबसे गरीब दिखे, गरीब मीन्स पुअर, साधु ने उससे कहा था राजेश ने कि जो सबसे गरीब दिखे उसे ये सिक्का दे देना। तो इस तरह से राजेश राजा को कहता है कि महाराज मुझे तो एक साधु मिले थे, उसने कहा था कि ये सिक्का किसी गरीब को दे देना। ऐसा राजेश करुण स्वर में बोलता है, करुण मीन्स पोलाइटली। सो आगे देखो, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ। राजा क्रोध में बोला। अब राजा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि राजेश उसे गरीब समझता है। तो राजा कहता है मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ। और राजा क्रोध में आता है। और फिर बाद में आगे देखो, क्रोध मीन्स एंग्री। तो राजेश कहता है महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते। तो राजेश फिर से राजा से बोलता है कि देखो अगर राजा आप अमीर हैं तो दूसरे देशों को लूटने क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग टू प्लंडर अदर कंट्रीज। सो राजेश सेड टू किंग, महाराज यदि आप अमीर होते, तो देखो यहाँ पर बच्चों ऊपर के लाइन में गरीब दिया है, नीचे के लाइन में अमीर दिया है, ये दो भी विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड्स, गरीब अमीर। तो राजेश कहता है राजा यदि आप अमीर होते, यदि मीन्स इफ यू आर रिच व्हाई आर यू गोइंग टू प्लंडर अदर कंट्रीज, अगर तुम अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते। राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। लाइक दिस, राजा जो कहता है कि मैं दूसरे देश को लूटने जा रहा हूँ, तो राजेश कहता है कि अगर तुम अमीर होते तो दूसरे देश को क्यों लूटते। तो राजेश की बात जो है राजा के समझ में आ गई, यानी कि राजा राजेश की बात समझ लेता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा को राजेश की बातों से अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा को ऐसा लगा कि वो गलती करने जा रहा है। इस तरह राजेश की बातों से राजा को एहसास हुआ कि वो गलत काम करने जा रहा है। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। अब राजा ने क्या किया, राजेश की बातों से उसे रियलाइज हो गया, एहसास मीन्स रियलाइज हो गया कि वो गलत काम कर रहा है, इसलिए उसने क्या किया, राजेश की प्रशंसा की। प्रशंसा मीन्स अप्रिशिएट किया, प्रशंसा मीन्स अंडरलाइन अप्रिशिएट किया। और उन्होंने सेना को मीन्स जो सोल्जर्स थे उनको वापस लौटने का, गो बैक, रिटर्न जाने का आदेश दिया, रिटर्न बैक। सो लौटने का आदेश दिया, आदेश मीन्स ऑर्डर। और उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। अब देखो इस कहानी में राजेश जो है राजा को कुछ बातें बोलता है जिसके वजह से राजा जो है दूसरे देश पर लूटने जाने से रुक जाता है, यानी कि दूसरे देशों को लूटने जाने वाला राजा रुक कर वो अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करता है। पहले वो कैसा था, दूसरे देशों को लूटता था राजा, लेकिन राजा की बातों से राजा बदल गया ना, इसीलिए इस कहानी का नाम है राजा बदल गया। राजा कैसे बदला, राजेश की बातों से बदला। और इस कहानी में दिया गया है कि राजा जो है वो दूसरे देश को लूटने जाता था, राजेश की बातों से वो बदलकर जनता की सेवा करने लगता है। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 11। इसमें एक कविता है जो सिर्फ पठन के लिए है, पठन हेतु, ओनली रीडिंग एंड एंजॉइंग। सो लेट अस स्टार्ट दिस। अगर पेड़ भी चलते होते। तो यहाँ पर देखो इस चित्र में एक बड़ा सा पेड़ है और बच्चे हैं, वो लोग पेड़ को खींच के लेके जा रहे हैं। तो अभी हम लोग देखें, देखो सब लोग ध्यान से सुनना है। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने के उसके रस्सी जहाँ कहीं भी हम चल देते, जहाँ कहीं भी हम चल देते। अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो उसके झट ऊपर उसके झट चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, कितने मजे हमारे होते। तो यहाँ पर ये पेड़ के बारे में है
इसके प्रश्नोत्तर नहीं आते हैं बच्चों, सिर्फ पढ़ना है और आनंद लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।